आपको बताया जा रहा है। आज के पाठ का सारांश इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत मौजूली कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनके चेहरे पर चमकती दाढ़ी थी, कमर में एक धोती लिपटी रहती थी, सिर पर कनपट्टी टोपी थी, जाड़े में काली कंबली ऊपर से ओढ़ लेते थे, माथे पर रामानंदी चंदन लगाते थे और वे पूर्णतः गृहस्थ थे। लेखक ने उनकी बेटे और पतोहू को देखा था। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे, वे फिर भी साधु थे। वे साहब को मानते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी का कोई सामान बिना पूछे नहीं लेते थे, सदा साफ बोलते थे और किसी भी तरह की चीज अपने उपयोग में नहीं लेते थे। दूसरे का किसी भी तरह की चीज अपने उपयोग में नहीं लेते थे। इसलिए खेत से जब फसल तैयार होती तो उसे लेकर वे कबीर मठ जाते थे और वहाँ पहले चढ़ा देते थे। फिर वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसे लेकर घर आते थे। लेखक भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। जब खेत में आषाढ़ की रिमझिम बारिश में खेत में भगत काम कर रहे होते थे, उस समय उनकी स्वर लहरियां गले से निकलकर गूंजने लगती थी। यह सुनकर खेत की मेड़ पर बैठी औरतों के मुख से बरबसती गीत दोहराने लगते थे। बच्चे एक मस्ती में उछलने कूदने लगते थे। हलवाओं के पैर उनके संगीत की ताल से चलने लगते थे। भादों की अंधेरी रात में भगत खजड़ी दिमक दिमक बज उठती थी। झिल्ली की झनकार और मेढकों की टटर के बीच भगत गा उठते थे। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। सारा संसार जब सो रहा होता था तब भगत भोर में गाते, तेरी गठड़ी में लगा चोर मुसाफिर जाग जाग चढ़ते। और कार्तिक महीना शुरू होते ही फागुन तक भगत की प्रभाती शुरू हो जाती। वे गांव से बाहर स्नान गंगा स्नान कर गांव से बाहर नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। यह का क्रम सर्दी या गर्मी में लगातार चलता रहता था। कभी कभी संध्या के समय गांव के लोग उनके पास जुट जाते थे और तब संगीत का एक ऐसा वातावरण तैयार होता कि गाते गाते भगत नाच उठते थे। गर्मियों की संध्या में घर पे यह माहौल सबको आनंदित कर देता था। भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस समय देखने को मिला जब भगत का बेटा मर गया। वह बोधा था। भगत उसे बहुत चाहते थे। उनका मानना था कि कम बुद्धि के लोग ज़्यादा प्यार के काबिल होते हैं। भगत बेटे के मरने के बाद उसके शव को सफ़ेद चादर से ढक दिया। फूल और तुलसी के दल उस पर बिखेर दिए और फिर सिरहाने बैठकर अपनी खजड़ी पर निर्गुण संगीत गाने लगे। लोगों को लगा कि भगत पागल हो गया है, लेकिन लेखक ने देखा कि उनका विश्वास बोल रहा था। वे कह रहे थे कि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है, इसलिए इसे दुख के साथ नहीं खुशी के साथ मनाना चाहिए।
अपने बेटे का दाह संस्कार करने के बाद भगत ने इसे कोई तूल नहीं दिया, अर्थात बड़े विशेष रूप से पारंपरिक रूप से नहीं मनाया। उसने बेटे का अंतिम संस्कार मुख्य अग्नि अपनी पतोह से दिलवाई और श्राद्ध कर्म समाप्त होते ही उसके भाई को बुलाया और बोला, यह जवान है, ले जाओ अपने घर और इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोह चाहती थी कि वह उनके सेवा करे और उनके साथ रहकर अपना वैधव्य जीवन गुजारे, लेकिन भगत का अटल निर्णय था, अगर वह घर से नहीं जाएगी तो वे स्वयं चले जाएंगे। भगत की मृत्यु भी संगीत साधना करते हुए हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, जो उनके घर से 30 कोस दूर था। पैदल खजड़ी पर गाते हुए जाते और फिर पैदल ही वापस आते। घर से खाकर निकलते और फिर घर ही आकर कुछ खाते पीते थे। ऐसी अवस्था में 4 से 5 दिन का समय लगता था। इस अवस्था में वह भूखे ही मस्ती से गाते और आते थे। इस बार उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने अपना दैनिक कार्यक्रम करना नहीं छोड़ा। लोगों ने आराम करने को समझाया, लेकिन वे हंसकर टाल दिए। एक संध्या शाम के समय गीत गाते समय ऐसा लग रहा था कि उनके तार, स्वर तक के तार टूट रहे हैं। सुबह हुई तो भगत जीवित नहीं थे। आप लोगों को यह पाठ का सारांश बताया गया। PDF के माध्यम से पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर दिया गया है, जिससे आप सारांश को पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर को फेयर करेंगे।